वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ करियर पे चर्चा। करियर पे चर्चा क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। इन करियर पे चर्चा देयर बी सीरीज ऑफ एपिसोड्स wherein we'll be roasting our guest from the students' perspective so that they get to know about building their careers. So the guest for today, before introducing the guest, I would like to throw a few lines on her career so that you get to know with whom we are going to talk to. Uh, it goes this way: the person who likes to romance with the balance sheet, the person who does not have any problem whatsoever to scribble with these numbers, टैक्स जिसके बाएं हाथ का खेल है, फाइनेंस जिसकी नब्ज है। हाँ, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, उन्हीं दो प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं जिन्हें लगाने पर अपनों से ज्यादा पेरेंट्स को गर्व महसूस होता है। हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक समझे आप, सीए की। और आज हमारे साथ जुड़ी है सीए साइली लिमय। वेलकम टू द फर्स्ट शो ऑफ करियर पे चर्चा। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? यस, थैंक यू वेरी मच केदार। एंड तुमने बहुत ही अच्छी तरह से सीए डिग्री को एक्सप्लेन किया, तो उसके लिए मैं फिर से तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड आज यहाँ पे आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम करियर पे चर्चा कर रहे हैं एंड आई कैन गाइड स्टूडेंट्स रिलेटेड टू सीए कोर्स। सो लेट मी थ्रो द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। अभी तक तो आपने ये जान लिया ही होगा कि हम बात कर रहे हैं सीए साइली लिमय के साथ। माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट हम सबको पता है कि आप सीए हो, लेकिन हम जर्नी के बारे में बात करना चाहते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम साइली लिमय टू सीए साइली लिमय, ये कैसा रहा? So I am very glad to share my journey with the students and all the viewers. So स्कूल में मैंने एक्चुअली डिसाइड किया था कि मुझे टीचिंग में जाना है, ओके तो वो मेरा फिक्स था। बट 9th-10th स्टैंडर्ड में मैंने एक्चुअली डिसाइड किया, सीरियसली सोचना स्टार्ट किया कि मुझे कॉमर्स में जाना है, क्योंकि साइंस तो मेरा फेवरेट नहीं था एंड पूरा फैमिली में भी बैकग्राउंड कॉमर्स का था। सो कॉमर्स मैंने फिक्स कर दिया। एंड देन 11th-12th में आने के बाद एक्चुअली आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अभी 12th के बाद क्या करना है। तो मैं भी ऐसे ही कोर्सेज क्या क्या रहते हैं उसके ऊपर क्या बोलते हैं डिस्कशन पेरेंट्स के साथ कर रही थी एंड गूगल पे वगैरह सर्च कर रही थी। तो वहाँ पे मुझे फ्रेंड्स के साथ एंड रिलेटिव्स के साथ बात करने पर सीए कोर्स के बारे में समझ में आया। तो तब मुझे पता चला कि सीए कोर्स जो है वो सबसे मेन कोर्स है कॉमर्स के फील्ड में। सो अगर आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज चाहिए तो सीए कोर्स इज द बेस्ट कोर्स। एंड 11th-12th में मुझे अकाउंट सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगा। सो जैसे टीचिंग मेरा फिक्स ही था, तो अकाउंट सब्जेक्ट का डीप नॉलेज तुम्हें सीए कोर्स से मिलेगा, ये भी मुझे समझा। तो मैंने फिक्स कर दिया कि सीए ही करना है, क्योंकि मुझे अकाउंट सिखाना है। एंड सीए अगर मैंने किया तो आई विल हैव द डीप नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट, सो आई कैन टीच द अकाउंट सब्जेक्ट टू द स्टूडेंट। सो ये एक्चुअली मेरा क्या बोलूँ मैं, ये एक्चुअली मेरा रीज़न था सीए कोर्स सिलेक्ट करने के लिए। अभी तुम्हें ये बहुत वियर्ड लगेगा, सबको ये वियर्ड लगता है कि जब मैंने पेरेंट्स को भी बताया कि अरे इसको टीचिंग में जाना है तो ये सीए क्यों कर रही है। तो आज मुझे स्टूडेंट्स को ये भी बताना है कि सीए करके जो लोगों को सिर्फ पता रहता है कि आप एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हो या प्रैक्टिस में जा सकते हो, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप टीचिंग भी कर सकते हो आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो मेरी जर्नी अगर तुम पूछते हो मुझे कि ये है कि गोल टीचिंग था, अकाउंट्स में इंटरेस्ट था, फिर सीए कोर्स का मुझे नॉलेज मतलब 11th-12th में मिला। सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर दिस कोर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वी हैव अ टीचर बाय चॉइस ओवर हियर। सेकंड सवाल मेरा आपसे ये है कि थोड़ा सा इस कोर्स के स्टेजेस के बारे में हमें बताइए। व्हाट आर द स्टेजेस व्हाइल डूइंग द सीए कोर्स, और इसको कितना समय लगता है पूरा करने में? ओके, सो अगर कोई स्टूडेंट्स को सीए करना है तो एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आप 11th-12th कॉमर्स से ही आपने किया है तो ही आप सीए कर सकते हो, तो ऐसे नहीं है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड या आर्ट्स बैकग्राउंड से भी हो, मतलब आपका 11th-12th साइंस आर्ट्स से हुआ है,
तो भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। ओके और यहाँ पे आपको फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है आफ्टर 12th, सो उसको बोलते हैं सीए फाउंडेशन। एंड सीए फाउंडेशन के बाद सेकेंड लेवल इंटरमीडिएट है एंड देन सीए फाइनल लेवल। सो ये एक रूट हुआ 12th स्टैंडर्ड के बाद। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूरा ग्रेजुएशन होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि मुझे सीए करना है, तो उनके लिए भी फिर से एक एंट्री ओपन हो जाती है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री। सो उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम स्किप हो जाती है फाउंडेशन की एंड उनको डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट में वो एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक परसेंटेज का क्राइटेरिया है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको ग्रेजुएशन में 55% चाहिए मिनिमम, जो किसी को भी मिलते हैं। एंड अगर आप साइंस या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आपको 60% चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर ये परसेंटेज का क्राइटेरिया फुलफिल आपने किया तो आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट लेवल पे जा सकते हो। ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है इन केस, तो यू हैव टू गो फॉर सीए फाउंडेशन रूट से आपको जाना पड़ेगा एंड उसके बाद सीए फाइनल रहता है। लेकिन केदार इस कोर्स में एक अच्छा आपको स्टेज बीच में आती है, वो है 3 इयर्स का इंटर्नशिप जिसको आर्टिकलशिप बोलते हैं। तो जो हमने बुक्स में सीखा है, क्योंकि सीए का जो सिलेबस है वो पूरा प्रैक्टिकल है, अकाउंट्स है, उसमें टैक्सेशन है, ऑडिट है, तो जो हम बुक्स में सीख रहे हैं वो आपको सीए के ऑफिस में जाके आपको काम करने की एक्सपीरियंस वहाँ पे मिलता है। सो आप एक्चुअली क्लाइंट्स का अकाउंटिंग करते हो, ऑडिटिंग करते हो, टैक्सेशन, इनकम टैक्स, जीएसटी के रिटर्न्स आप खुद फाइल करते हो एंड उससे स्टूडेंट्स को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। एंड ये 3 इयर्स का आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको देना है सीए फाइनल एंड वो क्लियर होने के बाद आपके नाम के आगे सीए लग जाता है। सो दिस इज द स्टेजेस, दीज आर द स्टेजेस फॉर द सीए कोर्स। तो एकेडमिक स्टडीज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की भी मिल जाता है व्हाइल डूइंग योर इंटर्नशिप्स। चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं और हम बात करने जा रहे हैं गुणों की। बाय गुणों की आई डोंट मीन मार्क्स, आई मीन क्वालिटीज, यानी कौन से ट्रेट्स चाहिए होता है एज अ स्टूडेंट या कौन से क्वालिटीज डेवलप करने पड़ते हैं व्हाइल डूइंग दिस कोर्स या कौन से क्वालिटीज होने चाहिए टू चूज दिस कोर्स। तो ऐसे हमें थोड़ा डिटेल में बताइए। ओके, सो क्वालिटीज के बारे में फर्स्ट तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि सीए कोर्स अगर आपने खुद से सिलेक्ट किया है, किसी का आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, तो इट विल बी वेरी इजी एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड ओनली फॉर द सीए कोर्स। आप कौन सा भी अगर करियर खुद से सिलेक्ट करते हो तो वो आपका चॉइस रहता है, तो आप उस पर हार्डवर्क करते ही हो। ओके, सो सेल्फ चोजन अगर करियर है सीए का तो बेस्ट, तो आगे के आपके क्वालिटीज ऑटोमेटिक आ जाएंगे, जैसे कि हार्डवर्क तो करना पड़ता है, आप सबको पता है। उसके बाद आपको पेशेंस रखना पड़ता है। ओके, एंड यहाँ पे एक्चुअली कंसेप्ट्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ओके, जो भी सिलेबस है आपको सब समझ में आ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है सिलेबस का, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स का डिटेल नॉलेज ये कोर्स देता है। तो ऑब्वियसली इस कोर्स में वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन मेन चीज़ अगर आपके पास है दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। ओके, वॉल्यूम ज़्यादा है, आपको पहले से पता है, तो आपने पहले से इसका स्टडी स्टार्ट किया तो आप इजीली मैनेज कर सकते हो। जनरली कॉमर्स में आने के बाद बीकॉम के स्टूडेंट्स को क्या आदत रहती है कि नेक्स्ट वीक एग्जाम है तो आज वो एग्जाम स्टार्ट करेंगे, मतलब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, या उसी वीक में ही एग्जाम के वीक में पढ़ाई स्टार्ट होती है। तो यही फॉर्मूला अगर सीए में उन्होंने यूज किया तो वो नहीं काम आने वाला। तो सीए में एग्जैक्टली आपको प्रॉपर प्लानिंग, कब फर्स्ट रीडिंग खत्म करना है, फर्स्ट रिविजन कब खत्म करनी है, ऐसे प्रॉपर आपने सेल्फ स्टडी का प्लान किया तो सीए कोर्स आप फर्स्ट गो में ही क्लियर कर सकते हो। सो एक तो हार्डवर्क, उसके बाद पेशेंस रखो एंड टाइम मैनेजमेंट अगर प्रॉपर है ना तो 12th के बाद 4 इयर्स, या अभी सीए फाउंडेशन से रूट से है तो 4.5 इयर्स, पहले सीपीटी था तो 12th के बाद जून में ही हम एग्जाम दे सकते थे, तो 4 इयर्स में ही कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अभी सीए फाउंडेशन आप नवंबर में दे सकते हो
ट्वेल्थ के बाद, इसलिए वो 6 मंथ से आगे 4.5 years हो गया। तो केदार, यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी 5 साल लगते हैं ट्वेल्थ के बाद, लेकिन सीए आपका 4.5 years, मतलब बिफोर पोस्ट ग्रेजुएशन यू विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर प्रॉपर प्लानिंग से आपने आप स्टडीज किया तो, एंड हार्डवर्क एंड पेशेंस रखा तो 4.5 साल में अगर कोर्स कंप्लीट करता है कोई बंदा, तो उसके शादी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे कॉलेज डेज की। तो बेसिकली माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हाइल डूइंग द सीए कोर्स, क्या कॉलेज के दिनों की जो मज़ा है वो एक स्टूडेंट ले पाता है या नहीं ले पाता? ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 12th के बाद एक्चुअली हमारी सीए कोर्स की जर्नी स्टार्ट होती है। तो सीए के क्लासेस रहते हैं एंड आर्टिकलशिप भी रहती है, ओके। लेकिन जैसे हम कॉलेज में गए तो कॉलेज में फ्रेंड्स हो जाते हैं, वैसे क्लासेस, सीए के क्लासेस में ही हमारे फ्रेंड्स हो गए थे। तो क्लास में ही जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ हम जो कॉलेज डेज में एंजॉय हम करते, वही फ्रेंड्स के साथ हम क्लास में ही एंजॉय कर सकते हैं। और उसके साथ आर्टिकलशिप में भी आप एंजॉय कर सकते हो, ओके। ऑफिस में तो हम सीखते ही हैं, मतलब कॉलेज डेज के साथ आपको वहाँ पे सीखने को भी मिलता है, ओके। और एक नया कॉन्फिडेंस रहता है कि अरे मतलब ये कॉन्फिडेंस कॉलेज डेज में था हमें कि जो हम फ्रेंड्स सीए कर रहे थे कि तो हमने कमाना स्टार्ट किया है। अभी तक हम ग्रेजुएट भी नहीं हुए, स्टाइपेंड मिलता था, थोड़ा ही मिलता था, लेकिन उसमें हम खुश थे कि एटलीस्ट हमने कमाना स्टार्ट किया है बिफोर ग्रेजुएशन, ओके। सो कॉलेज डेज मतलब कॉलेज में ही जाके एंजॉय करना है ऐसा नहीं है। आफ्टर ऑफिस, आफ्टर क्लासेस हम भी घूमने के लिए जाते थे, या हमारे क्लासेस में ही हम डेज अरेंज करते थे स्टूडेंट्स ही। जैसे हमारे कॉलेज डेज में रहता है चॉकलेट डे, रोज डे, गैदरिंग वगैरह, तो हम सारे स्टूडेंट्स क्लास में ही ये सब एंजॉय करते थे। एंड बिलीव मी, जो भी ऑल इंडिया रैंकर्स है ना, उनका भी पार्टिसिपेशन उतना ही रहता था उस सारे एक्टिविटीज़ में। सो मुझे तो लगता है कि जो कॉलेज डेज अच्छे से एंजॉय करता है ना, वो एक बार एंजॉयमेंट हो गई है तो वो स्टडीज़ के ऊपर पूरा कंसंट्रेट कर सकता है। एंड इवन जो मेरे भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑल इंडिया रैंकर्स हैं, तो मैंने ऐसे एक ऑब्जर्व किया कि जो सिर्फ स्टूडियस है ना, जो सिर्फ बुक्स का नॉलेज रखता है, तो उनकी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट उतनी नहीं रहती, सिर्फ उनके ऑन पेपर मार्क्स रहते हैं। बट जो ऑल इंडिया रैंकर्स मैंने देखे तो उनको देख, अरे ये फुटबॉल भी खेलता है, अरे ये गणपति में ढोल भी बजा रहा है, तो वो भी एक्टिविटीज़ है और एकेडमिक में भी पूरा उसका ग्रोथ है। सो मुझे लगता है बिकॉज ऑफ दिस अदर एक्टिविटीज़, बिकॉज ऑफ दिस एन्जॉयमेंट ऑफ कॉलेज डेज, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग हॉबीज, वो एनर्जेटिक ज़्यादा रहते हैं। एंड पढ़ाई का भी उनका जो एटीट्यूड रहता है वो सिर्फ मार्क्स मिलने के लिए पढ़ाई ऐसा नहीं रहता, उससे हमें कुछ नॉलेज गेन हो रहा है एंड वो पढ़ाई एंजॉय करके करते हैं, सिर्फ मार्क्स मिलने के लिए नहीं। सो मैं तो कहूँगी कि आपको कॉलेज डेज एंजॉय करने चाहिए, फ्रेंड्स के साथ घूमना चाहिए। सो यू विल एंजॉय, यू विल गेट टाइम, डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा मिसकंसेप्शन है। अच्छा क्वेश्चन पूछा केदार तुमने कि स्टूडेंट्स को लगता है कि सीए का कोर्स मैंने सिलेक्ट किया तो अभी कॉलेज डेज तो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमने भी बहुत एंजॉय किया है। सो यू विल ऑल्सो एंजॉय। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये चीज़ काम आएगी। नाउ वील टॉक अबाउट दी अपॉर्चुनिटीज पोस्ट सीए कोर्स, और स्पेशली आफ्टर द पैंडेमिक कोविड-19 के बाद सिचुएशन कैसी है मार्केट में, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द सीए इन द मार्केट? ओके, सो अपॉर्चुनिटीज के बारे में तुम्हें अगर बताया तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऐसे हमने अगर डिवाइड किया तो सीए का एक्चुअली रोल चेंज होते जा रहा है। पास्ट में अगर तुमने सीए का रोल देखा तो सिर्फ टैक्स कंसल्टेंट या ये सिर्फ आते और ऑडिट करके जाते, ऑडिटर, ओके। अभी के स्टूडेंट्स को भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इतना ही पता है कि सीए करने के बाद क्या आप करोगे, तो आइदर ऑडिटिंग करोगे या टैक्स कंसल्टेंसी करोगे। लेकिन अभी प्रेजेंट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ गए हैं एंड फ्यूचर में तो और बढ़ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली। सो नाउ द सीएज आर कंसिडर्ड एज
सॉल्यूशन प्रोवाइडर टू द बिजनेस। ओके, तो वो सिर्फ टैक्सेशन या ऑडिट का काम नहीं करेंगे, आपके बिजनेस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उनके पास है। केदार, उनको फाइनेंशियल डॉक्टर्स भी बुलाया जाता है, सीएस को। तो बिजनेस में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, बिजनेस बीमार पड़ गया अगर आपका, तो आप सीए के पास जाके यस उसको सुधार सकते हो। एंड हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर कंसिडर्ड एज द पिलर्स इन नेशन बिल्डिंग। ओके, सो कंसल्टेंसी एक बहुत बड़ा अभी अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रहा है, जो बिजनेसेस को कंसल्टेंसी सीएस देते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एक नया अपॉर्चुनिटी ओपन हुआ है। उसके साथ आप पॉलिटिक्स में भी देखो, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिल जाएंगे। तो हमारे नेशन का इकोनॉमी जो है, जो अभी तुमने जैसे बताया बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, सबके इकोनॉमी वर्ल्ड में खराब चल रही है, तो वो सुधारने के लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नॉलेज बहुत हेल्पफुल हो जाता है। एंड और एक सीए का इम्पोर्टेंस मुझे तुम्हें बताना है कि सीए डे जो 2 years एगो जो हमारा न्यू सिलेबस आया सीए कोर्स में, उसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उस इनॉग्रेशन फंक्शन में उन्होंने बोला था कि सीए की जो सिग्नेचर है वो मेरे सिग्नेचर से भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो हम बैलेंस शीट P&L पे एज अ ऑडिटर साइन करते हैं, तो वो साइन को बहुत इम्पोर्टेंस रहता है, क्योंकि वो जो साइंड बैलेंस शीट है उसके ऊपर मतलब विश्वास रख के बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स है वो डिसीजंस लेते हैं रिलेटेड टू द बिजनेस। सो सीए का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड अपॉर्चुनिटीज उसके बढ़ रहे हैं। मेनली कंसल्टेंसी में अभी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहे हैं। सो एम्प्लॉयमेंट सर्विस में आप जा सकते हो, प्रैक्टिस में ये ट्रेडिशनल हुआ। प्रैक्टिस में भी अभी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस एंड न्यू प्रैक्टिस में कंसल्टेंसी है। उसके साथ जैसे मैं अभी टीचर हूँ आफ्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो टीचिंग में भी आपको अपॉर्चुनिटीज है। उसके साथ कोई स्टूडेंट्स का घर का ही बिजनेस रहता है, तो वो बिजनेस आगे उसकी ग्रोथ करने के लिए अगर घर का ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि उसको बिजनेस रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज रहता है। तो आप सीए बनकर खुद के घर में अगर बिजनेस है तो वो भी बिजनेस आप ग्रो कर सकते हो। और एक अपॉर्चुनिटीज मतलब सीएस के साथ आप एडिशनल कोर्सेज भी कर सकते हो हायर लेवल के, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आउट ऑफ इंडिया जाने की। क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि मैंने इंडियन सीए किया है तो मुझे सिर्फ इंडिया में ही अपॉर्चुनिटीज है, तो ऐसे एक्चुअली नहीं है। आप बाहर के कंट्रीज के भी सीए कर सकते हो। एंड अगर आप इंडियन सीए हो तो बाहर के सीए के आपको सिर्फ 1-2 पेपर्स ही देने पड़ते, बहुत सारे पेपर्स आपके एग्जाम्प्ट ही हो जाते। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी है जो सीए हो गए एंड आफ्टर 6 months दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ अदर कंट्री ऑल्सो। सो नाउ दे आर डबल सीए एंड वो वहाँ के कंट्री की भी प्रैक्टिस, वहाँ के भी उनके क्लाइंट्स हैं। सो आप यहाँ पे इंडिया में बैठ के भी वहाँ की भी प्रैक्टिस कर सकते हो अदर कंट्रीज की। तो अपॉर्चुनिटीज ऐसे ग्लोबल अभी हो चुके हैं एंड ये डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेंगे। बीइंग फ्रॉम अ लॉ प्रोफेशन, हमारे प्रोफेशन में एक जार्गन का इस्तेमाल होता है विच इज पॉपुलर इनफ, जिसे हम कहते हैं तारीख पे तारीख। मैंने सुना है सीए करने वाले स्टूडेंट्स में भी ये जार्गन इस्तेमाल किया जाता है, पर ये तारीख पे तारीख का नहीं, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट का जार्गन। तो इसको हम लोग कैसे देखें, इसको कैसे डील करें? ओके, यस, ये अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट जो वर्ड है वो बहुत ही कॉमन है। मतलब ऐसा कोई भी सीए स्टूडेंट नहीं होगा जिसने ये जार्गन सुना नहीं है। तो लेकिन मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि ये जार्गन हम खत्म ही करेंगे इस कोर्स से। तो केदार, मुझे बताओ कि 10th-12th में तुमने अटेम्प्ट दिया था या एग्जाम दी थी? ओके, सो किसी को भी आप पूछो 10th-12th तक आप एग्जाम देते हो, अचानक सीए कोर्स में आने के बाद आप अटेम्प्ट वर्ड यूज कर रहे हो, मतलब आपका एटीट्यूड वहाँ पे चेंज हो जाता है कि अटेम्प्ट मतलब क्या है, ट्राई करना। सो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, नवंबर में मेरा अटेम्प्ट है।
सो नवंबर में हुआ तो हुआ, नहीं तो नेक्स्ट ईयर है। ओके, सो अटेम्प्ट वर्ड आप जब यूज करते हो तो आपका जो माइंड का प्रिपरेशन भी वैसे ही होता है कि मैं अटेम्प्ट दे रहा हूँ, एंड जो भी आप स्टडी करते हो तभी भी ऐसे ही लगता है कि हाँ ये मेरा अटेम्प्ट है। एंड और एक चीज़ होती है कि जब हम सराउंडिंग में देखते हैं कि 10th-12th में हमने जब सीनियर्स को कितने मार्क्स आए या फ्रेंड्स को कितने मार्क्स आए, तो सराउंडिंग हम क्या देखते हैं कि लाइफ में 10th एंड 12th एक बार ही देना रहता है, और वो भी 60-50% लाके नहीं तो अबाउ 90%। तो ऐसे हमने एक दूसरे का देखा तो हमें भी लगता है कि हाँ ये लाइफ में एक बार देना रहता है और इसमें 90 अबाउ लाने रहते हैं। सो हम आजू बाजू का देख के भी हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन जब सीए में स्टूडेंट्स आते हैं ना और वो जब सीनियर्स को देखते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है अरे इसको 2 अटेम्प्ट लगे, इसको 3 अटेम्प्ट लगे हैं, एंड उनके मार्क्स भी अगर देखते हो तो एक पासिंग पर क्राइटेरिया उनका 50% है। सो मार्क्स भी उनको उतने ही मिलते हैं क्योंकि उनका एटीट्यूड रहता है कि हमें पास होना है। सीए में मुझे सीए एग्जाम में 80s लाने हैं, 90s लाने हैं, वो व्यू ही नहीं रहता उनका। जैसे हमारा 10th-12th में व्यू नहीं रहता कि 35% पे पासिंग है तो मेरा टारगेट 35% है, ऐसे कभी भी नहीं रहता। तो आप भी इसके बारे में सोचो कि अगर 10th-12th में 35 तक परसेंटेज था पासिंग का तो व्हाई यू हैव केप्ट द टारगेट ऑफ 90। तो वो टारगेट आपने रखा था इसलिए आपने ज़्यादा हार्डवर्क किया, साल भर हार्डवर्क किया, करेक्ट। आपका सारा सोशल मीडिया वगैरह बंद हो चुका था क्योंकि टारगेट 90s का था। वैसे ही अगर सीए कोर्स में भी आपने ये सोचा कि मुझे 4.5 years में ये कोर्स कंप्लीट करना है विद गुड मार्क्स, तो आप एक्चुअली ये अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट वाला जार्गन या साइकिल जो चलती है वो ऑटोमेटिकली बंद कर सकते हो। सो वो एक्चुअली हमारे ऊपर डिपेंड है। इवन इफ आपने आजू बाजू में स्टूडेंट्स देखे कि जिसको अटेम्प्ट लगे हैं तो उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर एक्चुअली नहीं होना चाहिए। सो आप फर्स्ट गो में ये कंप्लीट कर सकते हो, एंड अटेम्प्ट आपका वर्ड सुनना ही नहीं है। हाँ, तो आगे की जितनी भी जनरेशन केदार आएगी इस कोर्स में तो उनको ये वर्ड ही मालूम नहीं होगा। ऐसे मुझे एक्चुअली वो गोल अचीव करना है। We have a conclusion over here कि treat your exams as exams and not attempts at all। तो इसके साथ ही हम लोग आगे का सवाल पूछ लेते हैं। उसके पहले मैंने एक बचपन में कहानी सुनी थी, टॉर्टोइज और रैबिट वाली। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज अबाउट कंपैरिजन। इसको मेरे साथ इसने मेरा एक बंदे ने कोर्स ज्वाइन किया, वो मेरे आगे है, मैं पीछे हूँ। ये जो कंपैरिजन्स होते हैं, कंपैरिजन्स का पीयर प्रेशर, उसको कैसे हैंडल करें? ओके, सो केदार बेसिक हमने मैथ में सीखा था कंपैरिजन करके, एक हमें टॉपिक था करे, तो उसमें एक प्रिंसिपल था कि बेस सेम होना चाहिए तो ही हम कंपेयर कर सकते हैं। करे, 2 अलग अलग फ्रूट्स हम कंपेयर नहीं कर सकते। एप्पल विथ मैंगो नहीं कंपेयर कर सकते, एप्पल के क्वालिटीज अलग है, मैंगो के क्वालिटीज अलग है, दोनों खा के दोनों पसंद है मुझे। सो सेम यहाँ पे हर एक स्टूडेंट की लाइफ अलग अलग है, तो बेस ही अगर सेम नहीं है तो ये जो आप बेसिक प्रिंसिपल आपने सीखा है कि सेम नहीं है क्योंकि हर एक की लाइफ अलग है तो यू कैन नॉट कंपेयर। ओके, यहाँ पे बहुत कंपैरिजन केदार होता है सीए कोर्स में, क्योंकि इसमें हम एक जोक भी रहता है सीए कोर्स में कि सीए कोर्स में रैगिंग क्यों नहीं होता है, तो कब किसी का सीनियर बन जाए पता नहीं चलता, इसलिए सीए कोर्स में रैगिंग नहीं रहता। ऐसा एक जोक बहुत पहले से सोशल मीडिया पे है। सो एक्चुअली आप अगर कंपेयर करते हो तो आप बहुत डीमोटिवेट हो जाओगे। आपको अगर कंपेयर करना है तो आपको दूसरों की जो क्वालिटीज है, इसने क्या किया इससे इसको इतने मार्क्स आ गए या वो फर्स्ट गो में क्लियर हो गया, तो इससे क्या क्वालिटीज हमें सीखने को मिलेगी, इसके लिए अगर आप कंपेयर करते हो तो अच्छा है। लेकिन कंपैरिजन करके आप डीमोटिवेट हो रहे हो कि ये मेरे साथ था और ये आगे गया, तो उसका कुछ भी यूज नहीं होने वाला है, आप और पीछे जाओगे क्योंकि यू विल नॉट थिंक इन पॉजिटिव वे। करे, आप और सोच के कुछ डिफरेंस होने वाला तो नहीं है। कंपैरिजन करके आप उसके लेवल तक नहीं जाने वाले। एंड सीए होने के बाद भी
अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है, तो आप अलग अलग सिचुएशन में रहोगे। कोई ऑल इंडिया रैंकर केदार डिसाइड करता है कि प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, तब उसको सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि अरे तुम ऑल इंडिया रैंकर हो, तुम्हें तो 1 लाख पर मंथ का पैकेज मिल जाएगा, तो तुम क्यों प्रैक्टिस की रिस्क ले रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिस में रिस्क रहती है स्टार्टिंग में। लेकिन उसका पैशन अगर प्रैक्टिस है, उसको एम्प्लॉयमेंट में मज़ा नहीं आता, तो इवन इफ ऑल इंडिया रैंकर वो डिसाइड करता है कि मुझे प्रैक्टिस में जाना है। अभी यही दूसरा सीए है कि जो जस्ट पास हो गया है, लेकिन उसको एमएनसी में जाके काम करना है, उसको एम्प्लॉयमेंट ही करना है, तो उसका तो पर मंथ 50-60,000, 80-1 लाख जो भी लिमिटलेस यहाँ पे पैकेज है, तो वो तो उसका पर मंथ स्टार्ट हो गया। सो यहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। और अब सीए करते वक्त भी और आफ्टर बिकमिंग सीए ऑल्सो आपको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। इवन इफ देयर इज पीयर प्रेशर कि मैं अभी ऑल इंडिया रैंकर हूँ तो मुझे पैकेज स्टार्ट होना ही चाहिए, इतना नहीं। आपको अगर प्रैक्टिस में इंटरेस्ट है तो वहाँ जाओ, वो स्टार्ट करो। खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो स्टार्ट करो। डोंट कंपेयर विथ एनीवन। आपका जो चॉइस है वो आपको फॉलो करना चाहिए, कंपैरिजन से कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आपने एक और चीज बात की, दैट वाज रिलेटिंग टू पैकेज। तो सीए कोर्स कंप्लीट करने के बाद कितने का पैकेज मिलता है, ये अक्सर आता है सवाल सामने। सो व्हाट इज योर आंसर फॉर दैट? ओके, सो आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट पैकेज उनके लिए ही रहेगा जो एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे। तो यहाँ पे 25,000 से लेके 2 लाख तक पर मंथ। आपको कौन सा भी इतना बड़ा रेंज है एक्चुअली सीए कोर्स का। सीए करने के बाद आपको इस रेंज में पैकेज मिल सकता है। सो एक्चुअली यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एम्प्लॉयबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसमें डिफरेंस है। सो क्वालिफाई आप सीए होने के बाद आपको कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट या और भी नॉलेज रखना पड़ता है, क्योंकि कैसे ये जो सब्जेक्ट्स है सीए के, इसमें बहुत बार अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। तो आप कितने अपडेटेड हो, तो आपको सीए के बाद भी पढ़ाई करनी है। हाँ, तो उसके ऊपर आपको जॉब या आपका रोल वहाँ पे मिल जाएगा। सो आपने बहुत अपडेटेड हो, आपने और अदर कोर्सेज भी किए हैं जो आपको कंपनी में काम करते वक्त लगेंगे, तो ऑब्वियसली आपको हायर पैकेज मिल जाएगा उस केस में। लेकिन मिनिमम 25,000 से पैकेज स्टार्ट होता है सीए का। मूविंग ऑन टू द पेनल्टीमेट क्वेश्चन कि टेल अस अबाउट सक्सेस मंत्रा। ये चीज है क्या, आपने कब इसे स्टार्ट किया और ये किसके लिए है? Okay, so my academy's name is CA Sailis Success Mantra Professional Academy. So ये मैंने 3 साल पहले स्टार्ट किया। एंड यहाँ पे भी देखो, जो मैं करियर चॉइस का बता रही हूँ आपको, बहुत ऐसे फ्रेंड्स रिलेटिव्स में ऐसे हुआ कि अरे ये सीए हो गई है एंड ये सिर्फ टेस्ट सीरीज कंडक्ट करती है स्टूडेंट्स की, लेकिन मेरा फिक्स था कि मुझे यही करना है। सो एक्चुअली हमारी एकेडमी स्टार्ट हुए विद द टेस्ट सीरीज फॉर द सीए स्टूडेंट्स। सो टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट करते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं कि आपको पेपर दिया जाता है, आप लिखते हो और हम चेक करके देखें, इस टाइप की टेस्ट सीरीज नहीं है ये। सो दिस इज द पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज विच वी कंडक्ट। सो उसमें आपका जो सिलेबस है 40%, 80% एंड फुल सिलेबस के 2 राउंड्स ऐसे हमने वो डिवाइड किया रहता है। सो जनरली 3 to 4 months बिफोर द एग्जाम सारे सीए स्टूडेंट्स के क्लासेस खत्म हो जाते हैं एंड 3 to 4 months दे डू द सेल्फ स्टडी। तो वो 3 to 4 months का, जैसे मैंने बताया, टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट उन्होंने किया स्टडीज का, तो वो टाइम मैनेजमेंट हम करते हैं थ्रू दिस टेस्ट सीरीज। ओके, सो वो फर्स्ट टेस्ट देंगे 40% का स्टडी करके, देन उसके ऊपर टेस्ट लिखेंगे, उसमें जो भी एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस, देन वो नेक्स्ट टेस्ट देंगे। तो इसमें हम पेपर कैसे लिखना है वो भी गाइड करते हैं एंड आफ्टर पेपर चेकर्स भी उनको काउंसलिंग करते हैं कि कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है। एंड ये 3 months का सेल्फ स्टडी कैसे करना है उसका भी गाइडेंस हम उनको देते हैं। सो इस टाइप में ये टेस्ट सीरीज का हमने कोर्स स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया कोचिंग। सो वी नाउ प्रोवाइड कोचिंग ऑल्सो
for all the levels of CA course, foundation, inter, final, and current year में this year we have started with 11th 12th also. So 11th 12th HSC and CBSE. So चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम है, फैकल्टीज की, प्रोफेशनल्स की टीम है सारी. तो हमने सोचा अगर 11 से ही इनको ग्रूम किया फ्रॉम प्रोफेशनल एंगल से ही, तो उनको बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा ये आगे जाके कोर्सेज. तो हमने 11 से ही अभी क्लासेस स्टार्ट किए हैं. एंड उसके साथ और एक चीज़ हमने अभी स्टार्ट की है, वो मतलब शेयर मार्केट एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग का ट्रेनिंग देना. सो मैंने जैसे आपको बताया कि सीए डिग्री के साथ आपको एडिशनल कोर्सेज भी कुछ करने चाहिए जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प हो जाएंगे. तो उसके साथ हम अभी से ही 15 अगस्त से ये स्टार्ट कर रहे हैं शेयर ट्रेडिंग एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स. तो अभी हमारे एकेडमी में ये सारे सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं. Requires a career counseling after 10th and who wishes to pursue this course CA, वो आपसे आके मिल सकते हैं. तो आप लोग जल्दी आइए और इनसे मिल लीजिएगा. The last question to you is, actually ये क्वेश्चन नहीं है, the students want some mantras from you. तो सक्सेस मंत्रा की तरफ से कोई मंत्रा दीजिए स्टूडेंट्स. ओके, सो मेरा मंत्रा यही रहेगा कि आप खुद से गोल आपका सिलेक्ट करो. ओके, उसको में भी टाइम लग जाएगा. ओके, कुछ स्टूडेंट्स का पहले से डिसाइड रहता है, लेकिन कुछ लोगों को टाइम लगता है कि एग्जैक्टली आपको लाइफ में क्या करना है. लेकिन आपने अगर खुद से वो डिसाइड किया हुआ है तो आगे के जो भी क्वालिटीज़ है, हार्डवर्क, पेशेंस, जो भी डिफ़िकल्टीज, फेल्यूर्स वगैरह आएंगे, वो सारे आप ऑटोमेटिक मैनेज कर सकते हो. सो मेरा मंत्रा यही रहेगा कि आप खुद से गोल सिलेक्ट करो एंड वो अचीव करना ही है. कितने भी डिफ़िकल्टीज आपको आ गए तो भी आपको वो अचीव करना ही है. एंड डोंट फियर टू फेलियर. फेलियर को निकाल दीजिए और सीए कोर्स के लिए ज्वाइन कीजिए. आज के लिए बस इतना ही. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू. थैंक यू केदार फॉर इनवाइटिंग मी. ये बहुत ही एक्चुअली फॉर्मल हो रहा है थैंक यू वगैरह बोलना, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे भी यहाँ पे आके एंड गाइड करने के लिए स्टूडेंट्स को. सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन.